शामिल 291 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, 62 से हो सकती है 63 साल। जीएडी से सीएम तक पहुंचा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी, कांकेर और धमतरी में अरुण साव लेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं चर्चा। महिला आईपीएल 2023 नीलामी की घोषणा, छत्तीसगढ़ की 3 महिला खिलाड़ियों को किया शॉर्टलिस्ट, सभी को बेस्ट, कीमत 10-10 लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरबात 360। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर 230 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की विकास यात्रा निकाली जा रही है जो 25 फरवरी तक चलेगी। वहीं इसी कड़ी में इंदौर के देवपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि देवपालपुर के बनेड़िया से प्रारंभ होकर यात्रा घाटा बिल्लोद पहुंची, जहां पर घाटा बिल्लोद सरपंच सलीम पटेल के नेतृत्व में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा में आला अधिकारियों के साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी सम्मिलित हुए। वहीं इस अवसर पर घाटा बिल्लोद पंचायत में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। आपको बता दें कि साथ ही 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए मोबाइल देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं पूर्व विधायक मनोज पटेल ने बताया कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश की खस्ता हालत थी, वहीं लोग बिजली, पानी और सड़कों के लिए तरसते थे। वहीं भाजपा के शासनकाल में कई विकास कार्य किए गए जो आगे भी सरकार द्वारा किए जाएंगे। वहीं एक और मध्य प्रदेश से, जहां सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला लिया है जो कि संभावित है कि उनकी उम्र 62 से बढ़कर 63 साल की जा सकती है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। आपको बता दें कि 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो मध्य प्रदेश से खबर आती हुई, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कि इस दौरान रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 63 साल की जा सकती है। आपको बता दें कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। वहीं 5 साल में ये दूसरी बार रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से मिलने वाली है। आपको बताते चले कि 62 से बढ़कर 63 साल उम्र रिटायरमेंट की जा सकती है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। अब देखते हैं कि सीएम इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वहीं आपको बताते चले कि 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले बड़ी सौगात सीएम शिवराज की तरफ से मिलने वाली है, जहां पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी जाएगी। आपको बता दें कि पहले ये उम्र 62 साल थी, वहीं अब इसे 63 साल करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आती हुई, मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके चलते रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 63 साल संभावित हो सकती है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। वहीं सीएम अब इस पर क्या एक्शन लेते हैं ये देखना बाकी रहेगा। आपको बताते चले कि 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि इस दौरान चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही 65 वर्ष की उम्र है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो रिटायरमेंट की एज उनकी 62 से बढ़कर 63 कराने की बात की गई है। तो चुनाव से पहले वोटर लुभाने की सरकार की तरफ से योजना बनाई गई है। आपको बता दें इस दौरान इसका सीधा तौर पर सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिसके चलते रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 63 साल करने की प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। अब सीएम इस पर किस तरीके से एक्शन लेते हैं वो देखना बाकी रहेगा। लेकिन कुछ भी हो, इस दौरान सरकारी कर्मचारी को अगर 63 साल हो जाती तो सीधे 1 साल का उनको फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 62 से बढ़कर 63 साल की जा सकती है। आपको बताते चले कि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए एक नोटशीट लिखी थी, जिसके चलते ये पूरी प्रोसेस जो है, आपको बता दें एक प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी गई थी। वहीं 62 से बढ़कर इसकी उम्र 63 साल की गई।
तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती हुई आपको बता दें कि इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या उनकी तरफ से फैसला आता है, ये देखना बाकी है। लेकिन आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा के 62 से बढ़कर 63 की जा सकती है। आपको बताते चले कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजी है। वहीं 5 साल में ये दूसरी बार है जब रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आती हुई जहां पर सरकारी कर्मचारियों की उम्र बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 62 से बढ़कर 63 साल सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र की जा सकती है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये बड़ी सौगात देने वाले के लिए आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले सरकार अलग अलग घोषणाएं कर रही है, अलग अलग सौगातें दे रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार सौगात देने के लिए तैयार है। इस दौरान बता दें आपको कि सरकारी कर्मचारियों की अभी तक की रिटायरमेंट उम्र 62 होती थी, जिसे बढ़कर 63 साल करने के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा है। वहीं सीएम को ये पूरी फाइल भेजी गई है। अब देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वहीं ऐसा संभावित है कि 62 से बढ़कर उम्र 63 साल सरकारी कर्मचारियों की जा सकती है। आपको बताते चले कि 5 साल में यह दूसरी बार मौका है जब रिटायरमेंट की बढ़ाई जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कर्मचारी संघ नेता मोहन अय्यर जुड़ चुके हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ भोपाल का। इससे पूर्व में भी ये 65 वर्ष की आयु करने का चल रहा था, तब भी हम लोग ने विरोध दर्ज कराया था कि आप ये कर्मचारियों की उम्र मान नहीं बढ़ाएं। आप उसकी जगह आप नई भर्ती किए। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लोगों युवाओं में रोष व्यक्त है। अब जितनी तनख्वाह अब नए रिटायरमेंट जो उम्र बढ़ाएंगे उनको देंगे, उससे आधे में आप 2 लोगों को रख सकते हैं वहां पे। मगर वो ये जो कर रही है, 63 वर्ष कर रही है, ये गलत कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं आज भी। वहीं कहीं ना कहीं मोहन जी ऐसी बात भी कही जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग की जो सरकारी कर्मचारी है उनकी उम्र 65 वर्ष थी, और कहीं ना कहीं अब ये 65 वर्ष से जो उम्र थी उसको कहीं ना कहीं सरकार 62 वर्ष की उम्र को 63 करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर तो ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही है, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव विधानसभा के होने हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना आप चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये चुनावी माहौल है, इसलिए उनके द्वारा ये आयु 63 वर्ष की करने की घोषणा मतलब प्रयास किया जा रहा है, जो जीतने के हिसाब से। मगर उनको जीतना है तो युवाओं को मौका दे दें, सीधी भर्ती कर दें, तो वो जीत भी सकते हैं। और अगर ये 63 वर्ष कर दें, बहुत विरोध व्याप्त है। मतलब बहुत से लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वृद्धावस्था में आ गए हैं, जो मतलब सीट पे नहीं कर पा रहे, उनको भी हम टाइम देंगे। मतलब कि अब 63 वर्ष हो जाए और युवा वहीं की वहीं फिर वही की वही स्थिति में आ जाएगा, बेरोजगारी में। हम तो इसका भी खुला विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मतलब वही मोहन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि सीएम शिवराज तक ये फाइल पहुंच चुकी है, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री का हमें जवाब मिल सकता है, कब तक वो इस पूरी मामले में अपना फैसला बता सकते हैं? अभी मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पहुंची है, ये आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मगर ये जो है अभी वो इतनी जल्दी तो करने नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी सब जगह से ये क्या इनका आउटपुट आता है कर्मचारियों के संघों का और बाकी लोगों का क्या विचार आता है, उसके बाद ही मेरे ख्याल से उनको चीज करनी चाहिए। और 63 पे तो नहीं जाना चाहिए, ये हमारा उनसे निवेदन है। मतलब वही मोहन जी, ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि सरकार इतने मतलब 5 सालों के इतने दिनों में सरकार को अब चुनाव के समय पे ही सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की याद आई? बाकी इतने सालों में सरकारी कर्मचारियों पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी क्या खास वजह रही थी कि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया है? ये तो सब चुनावी स्टंट है। इससे मतलब इतनी सारी समस्याएं कर्मचारियों की, उसको दूर नहीं किया जा रहा है। एरियर्स के जैसे भुगतान का है बात कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी जगह आप ये रिटायरमेंट की बढ़ा रहे हैं, ताकि मतलब वोट बैंक उनके पक्के हो जाएं। ये मैं ये एक ही पार्टी की, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो भी यही काम करने वाले हैं। उनके एजेंडे में भी आप देखिएगा कि यही चीज आएगा, हम जब आएंगे तो हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे। और जैसे सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं। मोहन जी, मैं आप पे वापस आऊंगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती हुई जहां पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से
बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों की उम्र 62 से बढ़कर 63 साल की जा सकती है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये फाइल भेजी है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री का जवाब आना इस पूरी प्रोसेस में बाकी है। आपको बता दें कि 5 साल में दूसरी बार मौका है जब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से ठीक पहले सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि संभावित है। आपको बता दें कि इस दौरान रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल की जा सकती है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाया था, जो कि सीएम को भेजा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री का जवाब आना बाकी है, जिसके चलते इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी को सीधे तौर पर 1 साल का फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी वोटरों को लुभाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 63 साल सरकार करने की तैयारी में। आपको बता दें कि इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को फाइल भेजा है। वहीं 5 साल में यह दूसरी बार है कि जब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आती है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। वहीं रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 63 साल हो सकती है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बलवंत राय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मोहन अय्यर भी हमारे साथ हैं। बलवंत जी, किस तरीके से तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है? कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष कर्मचारी संघ के, और काफ़ी समय से इस चीज़ की मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की उम्र जो है वो बढ़ाई जाए। कई बार कहीं कहीं अन्य विभागों में उम्र 65 साल तक भी है, और कहीं ना कहीं अब सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके का फैसला ले रही है कि 62 वर्ष से लेकर इसे 63 किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से निश्चित सरकार रूप अपनी से योजना बना रही है, और ठीक चुनाव से पहले ये पूरी चीज़ें हो रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जब कोई राजनीति करता है तो उसमें चुनाव की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हैं। और यदि चुनाव की दृष्टि से भी यदि कर्मचारी की मांग बढ़ती है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ऑलरेडी और जजों की उम्र 65 साल ऑलरेडी पहले से है। तो और हमारे लीडर्स भी 70 साल तक नेतागिरी करते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि छोटे कर्मचारी की उम्र 62 साल में पूर्ण मान ली जाती है, 60 साल में? यदि सरकार ने यह निर्णय लिया है 62 से 63 करने का या 65 करने का, तो बहुत अच्छा निर्णय है। कर्मचारियों के सुखद भविष्य के लिए ठीक रहेगा, और राजनीतिक रूप में वर्तमान सरकार को इसका लाभ भी होगा। हमारे कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी ने और हमारे कर्मचारी हितैषी सम्मानीय शिव चौबे जी ने पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी को इस बाबत का एक नोटशीट लिखी थी, और कर्मचारियों की एज बढ़ाने की मांग भी की थी। क्योंकि आपको पता होगा इस समय कर्मचारियों की बहुत ही कमी हो गई है। हर विभाग में, निगम मंडलों में जाएं, सरकारी स्तर पर देखें तो काम पेंडिंग पड़े हैं। एक एक कर्मचारी के ऊपर 10-10 काम लाद दिए गए हैं। कर्मचारी डिप्रेशन में आ रहे हैं, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। तो कर्मचारियों की एज बढ़ाई जा रही है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हम मध्य प्रदेश शासन के, मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन साथ में एक अनुरोध और करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, रोजगार सृजन यदि हो, हमारे युवाओं को यदि रोजगार का और अवसर मिलेंगे तो यह और अच्छा रहेगा। क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारे युवा जो शिक्षित हो गए वो कुंठित हैं। तो मेरी इसके साथ साथ यह मांग भी रहेगी कि हमारे युवाओं को भी रोजगार के अवसर। वहीं बलवंत जी, जी। मैं आपकी बात को बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, और कहीं ना कहीं सरकार, आप देख सकते हैं कि आगामी दिनों में कहीं ना कहीं बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, और बच्चे लगातार साल भर अपनी तैयारी करते हैं, और एन मौके पर पता चलता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं।
तो बच्चों की पढ़ाइयों पे भी बिल्कुल। असर होता है, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जैसा कि कहें कि कहीं ना कहीं नौकरियों में काफ़ी कमी है। अगर बात की जाए कि अभी हाल ही में पटवारी की जो निकली थी नियुक्तियां जो निकली थी, तो उसमें 25 लाख लोगों ने आवेदन दिए थे। जबकि आवेदन इतने ज़्यादा स्तर पर आए, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में नए युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनाने से बदले कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके के फैसले ले रही कि जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी उनकी उम्र बढ़ा रही है। तो क्या लगता है आपको कि नए युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार क्यों ज़्यादा मौके नहीं देती है? मैंने जैसे यादव जी, मैंने आपको कहा कि कर्मचारी की उम्र बढ़ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में, माननीय न्यायालय में ये उम्र पहले से ही 65 साल है। तो ऐसे क्या कारण है कि सरकारी कर्मचारी 62 साल में अयोग्य मान लिया जाए, या ना अयोग्य, मतलब काम के योग्य नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोयम दर्जे का व्यवहार ठीक नहीं है। सरकार को पूरे केंद्रीय स्तर पे एक ही उम्र 65 साल कर देना चाहिए। साथ में जो आपने कहा बात पेपर लीक की, यह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, यह बेरोजगारी मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में बेरोजगारी की समस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सरकार पूरे कोशिश कर रही है, स्टार्टअप के माध्यम से नए नए उद्योग सृजन करके, उद्योगों की स्थापना करके। इंदौर में अभी जो एक बड़ी समिट हुई थी, उस समिट के माध्यम से भी ये प्रयास बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में लगे, ताकि हमारे जो युवा हैं, जो पढ़ लिख घूम रहे हैं, रोजगार मिल सके। भाई पेपर लीक की बात जो आपने कही है, पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे जो अधिकारी वर्ग है वो, या हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप अपनी ईमानदारी से सरकार की सेवा को सम्मान मानते हुए करें। अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो आपको अनेक अनेक पुरस्कार मिलते हैं, और मान होता है जगह जगह पे। आज कर्मचारियों की उम्र बढ़ने की बात आई है, कर्मचारियों की दक्षता को देखकर ही मुख्यमंत्री जी ये निर्णय ले रहे हैं। लेकिन नए रोजगार भी सृजन होना चाहिए। अ, द- जी। मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से बलवंत जी ने बताया कि कहीं ना कहीं अ, सरकार की तरफ से तैयारियां हैं, और कहीं ना कहीं आगामी सालों में कहीं ना कहीं देश के युवा को रोजगार मिलेगा, स्वाभाविक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों का कार्यकाल तो बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन जो नए युवा हैं, मध्य प्रदेश के जो नए युवा हैं, जो चाहते हैं कि सरकारी विभागों में उनकी नियुक्तियां हो, और वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं वो की तो ओवर एज हो जाती है, कई मामलों में पेपर लीक हो जाते हैं जिनसे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिंह साहब के वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखा हूँ कि उनके द्वारा ये भी मगर कहा गया है कि जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी ओवर एज हो रही है। तो बिल्कुल सही है, मतलब कि आप ये एज ना बढ़ाएं, आप उसकी जगह सीधी भर्ती का आप करिए। आप वही तो मैं अभी इससे पूर्व में भी आपसे कहा था कि जो रेगुलर एम्प्लॉई है उसको आप जो तनख्वाह दे रहे हैं उसमें 2 लोगों की आप नियुक्ति कर सकते हैं। नए नए समय में आपको नियुक्ति तनख्वाह उतनी पेमेंट उतनी नहीं करनी पड़ती है। तो आप उसमें आपका बजट का भी नुकसान नहीं होगा, सरकार पे ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा। अगर आप ये उम्र बढ़ाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है उसका। सर, और युवा वैसे ही बहुत आक्रोश में है क्योंकि उनकी पढ़ाई हो गई, ओवरेज हो गई। जैसे अभी भाई साहब ने बोला है कि ओवरेज हो गई है युवाओं की, तो कहाँ जाएंगे? फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हावी हो रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे वो लोग। प्राइवेट नौकरी में आपने देखा होगा कितनी तनख्वाह मिलती है उनको, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, इससे ज्यादा कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमारे। जी बलवंत जी कुछ जी, बोलना चाहते हैं? जी बलवंत जी बोलिए। मैं अय्यर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वही आप जो बात कर रहे हैं प्राइवेट में, तो आज भारत शासन में टोटल कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति है कितनी? ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही है, हम मात्र 5 या 10% हैं सरकारी में। तो हाँ, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यह बस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। उसके लिए नए नए जो स्टार्टअप की योजनाएं सरकार ला रही है, वो होना चाहिए। उम्र की बात मैंने सिर्फ इसलिए कही है कि जब एक जगह 65 साल हो रही है, जज माली न्यायालय में, और जबकि न्यायालय में से हमारे पेंड प्रकरण लाखों करोड़ों की संख्या में पेंडिंग प्रकरण है। आप कहीं किसी भी न्यायालय में चले जाएं, कोई जज साहिबान पूरे टाइम डेस्क पे नहीं बैठते हैं। तो ये भी एक विसंगति है। जजों की संख्या भी बहुत कम है, तो उनकी भी संख्या सर बढ़ाना चाहिए। उसमें
जी सिंह जी साहब अजय इसमें साहब। आप कह रहे हैं स्टार्टअप लेके आ रही है सरकार, तो स्टार्टअप को लेके आएगी, कब आएगा कब होगा कब, तब तक तो उनकी ओवरेज हो जाएगी। वैसे ही ओवरेज की ओर हैं वो लोग, अब स्टार्टअप आने में ही मतलब इन लोगों को 10 साल हो जाएगा। तो ये मान जी के चलिए, ये फिर चुनाव में बोल के स्टार्टअप आ रहा है, मोहन जी, और मैं तब तक हाँ फिर जी, वही जी की वही स्थिति हो हाँ जाएगी, मोहन और जी, युवा मैं वहीं आपकी के वहीं बात से खड़ा सहमत मिलेगा हूँ। वो धन्यवाद देना बिल्कुल चाहूँगा मैं ताकता बलवंत रहेगा जी आपके आपका बाद। भी, और मोहन जी आपका भी खबर भारत के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आपको बता दें सरकारी कर्मचारी को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके चलते रिटायरमेंट की एज 62 से बढ़कर 63 साल की जा सकती है। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस मांग को लेकर एक नोट लिखा था, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये फाइल भेजी गई है और अब उनका फैसला आना बाकी है। खबरों का सिलसिला यूं रहेगा जारी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबर बात 360। नमस्कार।